देखिए, प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हमें कहाँ पर करना है और वो कौन सा सेंस निकालता है, तो ये लगा लीजिए कि आपके जो सेंटेंस है ना वो जल्दी से रॉन्ग नहीं होंगे। आप जो असलियत में सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, जो सेंस उसका निकालना चाहते हैं, वो ही सेंस निकलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखते हैं प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस के अलावा मैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स की मिक्सिंग भी करूंगा जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है थ्रू आउट, जिसका मतलब होता है पूरा या फिर सारा। जैसे आप बोलते हैं ना कई बार वो पूरा समय खेलता ही रहता है, तुम सारा समय मोबाइल ही चलाते रहते हो, तो वो वाला पूरा या सारा है ये। इसमें देखिए, जैसे कि उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच, यानी कि उसके जो भाषण था, उसने जो भाषण दिया था, स्पीच दी थी, उसके पूरे भाषण के दौरान हम बात कर रहे थे। मान लीजिए कि आप किसी की रैली में गए थे, किसी मंत्री की में, आप वहां पर आप उसने जब भाषण दे रहा था, आप पूरे दिन भर बात कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, तो वहां पर आप थ्रू आउट का यूज करते हैं। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट देखिए, वह रात भर नहीं सो सका, ये मॉडल्स के द्वारा बनेगा सेंटेंस। तो कैसे बोलेंगे? ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। तो आप जानते हैं कुड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? कोई किसी काम को कर सका या फिर कर पाया, या फिर नहीं कर सका या नहीं कर पाया, वहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो सेंटेंस था मैंने बताया था, ये पास्ट के कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, उसका नाम है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज के संबंध में। जब आप किसी चीज के संबंध में बातचीत करते हैं तो वहां पर आप रिगार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है? मान लीजिए कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है जिससे संबंधित आप किसी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं। अब आप उससे कोई सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, इसके मतलब बारे में आपके पास कोई जानकारी है ना? तो इससे संबंधित रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब किसी चीज के संबंध में। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कंसर्निंग यूर लाइफ। अच्छा, यहां पर मैंने इस वर्ड का यूज किया है, बाकी आप इसके स्थान पर रिगार्डिंग का यूज कर सकते हैं, रिगार्डिंग योर लाइफ। और आप कंसर्निंग को बोलना चाहते हैं तो इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपने दो वर्ड सीख लिए हैं कि इसका मतलब भी के संबंध में और कंसर्निंग का मतलब भी के संबंध में होता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज के पार जो दिख ना रहा हो। किसी ऐसी चीज के पार कोई वस्तु है, लेकिन वो वस्तु है वहां पर, लेकिन अभी फिलहाल हमें नहीं दिख रही है। मान लीजिए कि ऊपर जैसे आकाश है ना, आकाश है हमारा, ब्रह्मांड है, तो हमारे जो बादल हैं, बादलों के पार भी कुछ ना कुछ तो है, चांद तारे और भी बहुत सारी दुनियाएं हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है ना। है तो सही लेकिन दिख नहीं रही है। हमें पक्का पता है कि कुछ ना कुछ तो है इसके पार, लेकिन जो हमें दिखता ना हो उसके लिए हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? आसमान के उस पार क्या है, तो कैसे बोलेंगे? व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, आसमान के उस पार क्या है। क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो? क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो? मान लीजिए कि पहाड़ी है, अब पहाड़ के आप दूसरी तरफ खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं उसकी दूसरी की तरफ जाने की थी, तो आप कैसे बोलेंगे? क्या आप कभी पहाड़ियों के उस पार गए हो, यानी कि दूसरी तरफ, तो कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स, क्या आप पहाड़ियों के कभी उस पार गए हो। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला आपका प्रेजेंट के परफेक्ट का है, ठीक है, और उसमें भी ये इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है। और ऊपर वाला जो है वो आपका डबल एच फैमिली वाले वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस है 299, ठीक है। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार। अच्छा, बियॉन्ड का मतलब यही था किसी चीज के पार, लेकिन वो वाली वस्तु थी जो हमें दिख ना रही हो, लेकिन उसके पार कुछ ना कुछ है।
लेकिन जब हम अक्रॉस की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई वस्तु है, मान लीजिए आप सड़क है, सड़क के आप लेफ्ट में खड़े हैं और आप राइट में जाना चाहते हैं, तो वो वाला वहां पर आप इस वाले पार के लिए अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, सड़क के दूसरी पार या दूसरी तरफ। जैसे कि रोड के उस पार मेरी दुकान है, रोड के उस पार मेरी दुकान है, यानी कि रोड के दूसरी तरफ मेरी दुकान है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसे बोल सकते हैं, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। रोड के उस तरफ, सड़क के उस तरफ मेरी दुकान है, दूसरी तरफ, ठीक है। और पहाड़ के उस पार नदी बहती है, पहाड़ के दूसरी तरफ नदी बहती है। तो आप यहां पर बियॉन्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यदि आपको वो नदी अभी फिलहाल दिख नहीं रही है लेकिन वहां पर है और आप बता रहे हैं उसके बारे में, वरना आप अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स। अच्छा, ऊपर वाला सेंटेंस आप सोच रहे होंगे सर ये कौन से टेंस का है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। नीचे वाला जो सेंटेंस है ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो नीचे वाला तो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, और ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक तरह से एक सिंपल सेंटेंस है, ये टेंस की कैटेगरी में नहीं है। यहां पर देखिए कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, है ना, कि मेरी दुकान उसके पार है, उसके पार है, वो कैसा लड़का है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है ना। तो यहां पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंसेस का है। और नीचे वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि उस पार जो नदी है वो हमेशा ही बहती रहती है। नेक्स्ट है थ्रो, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज के आर पार देखना। थ्रो का मतलब क्या होता है, किसी चीज के आर पार देखना। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में जो वाटर लाइन है उसमें आप पाइप का इस्तेमाल करते हैं ना, पाइप में से ही तो पानी आता है, और यदि आप पाइप के छोटे से पीस को लेंगे तो आप उसमें से आर पार देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप अपने जंगले के द्वारा, खिड़की के द्वारा, अपने डोर दरवाजे के द्वारा, है ना, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आर पार देख सकते हैं। तो जो हम किसी चीज का इस्तेमाल करके आर पार देखते हैं, आर पार आते जाते हैं, तो वहां पर हम थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इस पाइप में से तेरे को देख सकता हूं, है ना। अब छोटा सा पाइप आपके पास, बच्चे करते हैं ना ऐसे उपादों को, कि भाई हाथ में ले लेते हैं पाइप को और उसमें से दूरबीन की तरह देखते डोलते हैं, तो मतलब थ्रो दिस पाइप। तो कैसे बोलेंगे, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं, थ्रो दिस पाइप, इस पाइप के द्वारा, इस पाइप में से या पाइप से द्वारा, ठीक है। मैं एक गली से गुजर रहा था, मैं एक गली से गुजर रहा था, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज पासिंग थ्रो ए स्ट्रीट, आई वॉज पासिंग थ्रो ए स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली और पास का मतलब होता है गुजरना। तो ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट के कंटिन्यूअस का है, और ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये आपके मॉडल वर्ब के द्वारा बना हुआ है, एक एबिलिटी को दिखा रहा है ना, मैं देख सकता हूं इसमें से तुमको। तो कैन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, जब हम किसी की एबिलिटी को दिखाते हैं, किसी की क्षमता को दिखाते हैं, कार्य करने की क्षमता को दिखाते हैं, तो वहां पर हम थ्रो का किसका, कैन का इस्तेमाल करते हैं। और थ्रो का मतलब है आर पार या किसी चीज के द्वारा किसी चीज के आर पार जाना या देखना या कोई काम करना। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज के बाहर या फिर किसी चीज में से। जब आप किसी चीज के बाहर बोलते हैं या फिर किसी चीज में से, जैसे मान लीजिए 50 में से आपको 40 अंक प्राप्त हुए, तो आउट ऑफ 50 बोलते हैं ना कई बार, जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, एग्जाम देते थे, सेशनल देते थे, है ना। और किसी चीज के बाहर, आउट ऑफ द विलेज कई बार आप बोलते हैं, वो गांव के बाहर है, तो कैसे बोलेंगे, वह गांव से बाहर कभी नहीं गया, तो कैसे बोलेंगे, ही नेवर वेंट आउट ऑफ विलेज, ही नेवर वेंट आउट ऑफ विलेज, वो गांव से बाहर कभी नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसे 50 में से 50 अंक मिले, तो कैसे बोलोगे, ही गॉट 50 आउट ऑफ 50। तो देखिए दोनों में हमने आउट ऑफ का इस्तेमाल किया है, ठीक है, 50 में से या फिर किसी चीज के बाहर। नेक्स्ट है राउंड। राउंड का मतलब होता है किसी चीज के चक्कर लगाना, जैसे अराउंड का आप इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह से किसी चीज के चारों तरफ की जब आप बात करते हैं या चारों ओर की बात करते हैं तो आप राउंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कैसे बोलोगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो हमेशा होते रहते हैं, होते रहे हैं और होते ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स। तो देखिए, लोग घर के चारों ओर जमा हो गए, घर के चारों ओर जमा हो गए, जमा होने को कहते हैं गैदर्ड होना। कैसे बोलेंगे, पीपल गैदर्ड राउंड द होम या फिर राउंड द हाउस, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग हैं वो घर के चारों ओर जमा हो गए, गैदर्ड होना, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में, मोर देन 2 पर्सन, जब 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में
कोई व्यक्ति हो तो उसको बोलने के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वे खुद के बीच बात कर रहे थे। मान लीजिए कि आपके पापा जी हैं और संडे का दिन था। अभी संडे के दिन तो सब बाहर घूमते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। तो आपके पापा जी भी चले जाते हैं अपने दोस्तों में, गली मोहल्ले में मिलने के लिए। अब वहां पर आपकी मम्मी क्या बोलती है कि भाई जाकर अपने पापा को बुला लाओ। अब आप गए अपने पापा को बुलाने के लिए। अब आपने दूर से ही देखा कि आपके पापा जी तो 4-5 मतलब आदमियों में खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, खुद के बीच बातचीत कर रहे हैं। तो आपने उनको बुलाना सही नहीं समझा, तो आप घर आकर बोल रहे हैं कि वे खुद के बीच बात कर रहे थे, वहां पर खड़े थे। तो कैसे बोलेंगे? दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। हम आपस में अध्ययन कर रहे थे। तो कैसे बोलेंगे? वी वर स्टडीइंग अमंग आवरसेल्व्स। वी वर स्टडीइंग अमंग आवरसेल्व्स। हम आपस में अध्ययन कर रहे थे। जब भी आप अमंग दिखे आपको लिखा हुआ कहीं पर, तो आपको समझ जाना है कि मोर देन 2% की बात की जा रही है। नेक्स्ट है अबव। अबव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। जैसे कि आपके ऊपर पंखा है ना, आपके ऊपर छत है। अब आप अपने रूम में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही घर में, तो आपके ऊपर छत तो है ना, आपके ऊपर पंखा भी होगा यदि आप कमरे में हैं तो किसी चीज के ऊपर। तो कैसे बोलेंगे? प्यार पैसे से ऊपर है। तो कैसे बोलेंगे? लव इज अबव मनी। लव इज अबव मनी। प्यार पैसे से ऊपर है। ज्ञान सबसे ऊपर है। तो बोलेंगे नॉलेज इज अबव ऑल। नॉलेज इज अबव ऑल। ज्ञान सबसे ऊपर है। तो इस तरह से आप अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं, के ऊपर। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर किसी के पीछे पड़ना। उसमें आप रन के साथ लगा देते हैं, आफ्टर के साथ, जब किसी के पीछे पड़ते हैं। जैसे पुलिस चोर के पीछे पड़ी रहती है, आजकल लड़के लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो उसमें आप रन आफ्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाद में। कैसे बोलेंगे? वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा। तो एक ये वाला बाद हो गया जिसे हम आज तक जानते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ही रीच्ड। वह पहुंचा, पास्ट का इंडेफिनेट है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के बाद। ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा। एक पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी। तो बोलेंगे द पुलिस वर आफ्टर द थीप। द पुलिस वर आफ्टर द थीप। तो पुलिस जो थी ना वो चोर के पीछे थी। ठीक है, तो इस तरह से आप आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है दो जगह के बीच में। जब दो जगह के बीच में कोई जगह होती है। अच्छा, कैसे? आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका जो घर है उसमें 3 फ्लोर है। एक सबसे टॉप वाला फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है, नीचे वाला। ठीक है, अब टॉप वाले फ्लोर में और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो फ्लोर है वो क्या है? दो जगहों के बीच में है, ऊपर वाले के और नीचे वाले के बीच में। तो इसे आप बीनीथ के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कि मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था। तो बोलोगे आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री। आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री। मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था। अब ये सर बीनीथ कैसे हुआ? ऊपर तो हो गया आपका आम का पेड़ और नीचे हो गई धरती। अब उन दोनों के बीच में आप हो ना, तो इसलिए बीनीथ का इस्तेमाल हमने यहां पर कर दिया। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, दूसरी या फिर उल्टी तरफ। अपोजिट का मतलब क्या होता है? जब हम विपरीत दिशा की बात करते हैं, उल्टी तरफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ की बात करते हैं, तो वहां पर हम अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है। अच्छा, घर के सामने मतलब घर के अपोजिट डायरेक्शन में है। घर के सामने का मतलब यही तो है। मान लीजिए एक रोड है, रोड के लेफ्ट में आपका घर है, तो उसके सामने यानी कि राइट में आपका खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है। तो मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन हुई। तो कैसे बोलेंगे? द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस। द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस। उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है। तो कैसे बोलेंगे? हिज कार इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल। हिज कार इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल। उसकी जो गाड़ी है वो स्कूल के दूसरी तरफ खड़ी है, स्कूल के सामने खड़ी है, विपरीत दिशा में, है ना, दूसरी तरफ। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी में मतलब होता है किसी जगह से, किसी समय से या किसी स्रोत से। स्रोत मतलब सोर्स। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा। मतलब समय की बात की जा रही है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह से अपना काम स्टार्ट करूंगा। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली। गूगल से ले ली मैंने ये जरूरी जानकारी। किसी ने मुझसे पूछा भाई तूने कहां से ले ली जानकारी, मैं बोल दूंगा आई गोट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल। गूगल से मैंने ये जानकारी खोज ली, एक्वायर्ड कर ली है ना। इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ।
एक ओ एफ वाला ऑफ होता है, एक ओ डबल एफ वाला होता है। ये जो डबल एफ वाला होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से अलग कर रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ता टूट कर नीचे गिर गया तो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना। किसी से या किसी सतह से अलग होना। देखिए कैसे, मैंने लैपटॉप डेस्क से उठाया, इसका मतलब क्या है कि आपने लैपटॉप को डेस्क से मेज से अलग कर दिया। तो बोलेंगे आई पिक्ड हिज लैपटॉप, मैंने उसका लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क, उसके डेस्क से उठा लिया। वहां से प्लेट हटा दो, यानी कि प्लेट को ऑफ कर दो वहां से। तो बोलेंगे मूव द प्लेट ऑफ फ्रॉम देयर, मूव द प्लेट ऑफ फ्रॉम देयर। नेक्स्ट ओवर, ओवर के ऊपर तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ओवर हेयर, ओवर देयर, है ना, ओवर टाइम, इन सब के बारे में बता हुआ है। यदि आपको ओवर के बारे में और अच्छे से डिटेल से सीखना है तो आपको इसका जो वीडियो है वो कैसे मिलेगा, आपको गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे सर्च करना है ओवर बाय चिंटू सर, यूज ऑफ ओवर बाय चिंटू सर, या फिर इंग्लिश विद चिंटू, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक ऊपर, जैसे कि यह गेंद सिर के ऊपर से निकल गई, तो बोलोगे दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड, दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड। अच्छा, के ऊपर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब ओवर का मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है इसका। तो इसका रियल मीनिंग ये है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को बिना छुए उसके ऊपर होती है या ऊपर से निकल जाती है, वहां पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये बॉल है, इसने मेरे सिर को छुआ नहीं लेकिन मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, है ना, तो ये ओवर आएगा। यहाँ पर हमारे सिर के ऊपर छत है, कोई चीज तो है हमारे ऊपर लेकिन हमें छू नहीं रही है, तो बोलोगे वी हैव अ रूफ ओवर अवर हेड। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि जो नदी होती है, रिवर होती है, उनके ऊपर एक ब्रिज बना होता है, पुल जिसे आप कहते हैं। तो वो पुल क्या करता है, वो नदी को छूता नहीं है, उसके पानी को नीचे छूता नहीं है और उसके ऊपर से निकल जाता है ना। तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, है ना, वहां पर एक पुल है नदी के ऊपर, इस तरह से। नेक्स्ट है सिंस, जिसका मतलब होता है से, किसी समय से। ये किसी निश्चित समय को दिखाता है। निश्चित समय का मतलब है जो समय निश्चित हो, जो एक बार ही आता है। अब जैसे सुबह शाम दोपहर 24 घंटे में एक बार ही आएंगी, एक बार ही रात आएगी, है ना। अप्रैल पूरी साल में एक बार आएगा, मई पूरी साल में एक बार आएगा। कोई भी डेट हो, जैसे 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, पूरे मंथ में एक बार आएगी। जन्मदिन एक बार आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें सिंस के द्वारा बताई जाएंगी क्योंकि ये निश्चित हैं। इनको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ही दोबारा आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज भी 15 तारीख है और 2 दिन रुक के फिर 15 तारीख आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बोलेंगे, मैं दोपहर से लिख रहा हूं, तो बोलेंगे आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून, आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। वह रविवार से काम कर रहा है, तो बोलेंगे ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस संडे, संडे से वो काम कर रहा है। अच्छा, रविवार भी तो एक बार आता है ना पूरे वीक में, है ना, तो इसलिए हमने इसमें सिंस का इस्तेमाल कर दिया है। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर सामने। जैसे कि मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, तो बोलेंगे ही विल कम बिफोर आई लीव, ही विल कम बिफोर आई लीव। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से, किसी वाहन से सफर करना, वहां पर आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है, तो बोलेंगे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, हाउस का मतलब होता है घर। तो घर की सफाई सर्वेंट के द्वारा की जा चुकी है, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, तो बोलेंगे आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से, है ना, वहां पर आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है से या फिर साथ, किसी चीज से या फिर किसी चीज के साथ। मैंने गेंद को बल्ले से मारा, तो बोलेंगे आई हिट द बॉल विद अ बैट, आई हिट द बॉल विद ए बैट। हम आपके साथ रहेंगे, तो बोलेंगे वी विल बी या फिर वी स्टे विद यू, वी विल बी। विल बी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल बी विद यू आप बोल सकते हैं, या फिर वी विल नहीं लगाना, वी स्टे विद यू भी आप बोल सकते हैं। आप विल बी में से या स्टे में से एक का इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी विद यू या फिर वी स्टे विद यू, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है एट। एट एक ऐसी चीज है जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, लेकिन एट आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए यहां पर क्या है, किसी निश्चित समय पर, जब आपको एक फिक्स टाइम बताना हो तब आप एट का इस्तेमाल करते हैं, या जब आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन बतानी हो, एक छोटी लोकेशन बतानी हो, तब आप एट का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे छोटी लोकेशन किसी कोई दुकान हो गई, कोई मार्केट हो गई, कोई बस स्टैंड हो गया, कोई एयरपोर्ट हो गया, ये सब छोटी लोकेशन है। कोई स्कूल हो गया, आपका घर हो गया, ये सब छोटी लोकेशन है, वहां पर आप एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो 5 बजे पैदा हुआ, मतलब यहाँ पर एक फिक्स टाइम बताया गया है, तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज बोर्न एट 5, ही वॉज बोर्न एट 5। मैं हवाई अड्डे पर हूं तो बोलेंगे आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। कई बार आप बोलते हैं ना मैं घर पर हूं, आई एम एट माई होम, है ना। मैं मार्केट में हूं, आई एम। यदि आप मार्केट में किसी शॉप को बताना चाहते हैं तब आप एट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम एट द शॉप ऑफ गारमेंट्स, या फिर आप जो भी शॉप है जहां पर भी खड़े हैं वहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, एट का इस्तेमाल करके। तो हमारा जो कोर्स है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।